उछाल दिया। अपने दोनों साथियों को ऐसे मरता देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने अपने सूट को एक्टिवेट करके उस एलियन से लड़ना शुरू कर दिया और इसी उसकी नजर ऊपर पड़ी एक गन पर गई। जैसे ही वो बंदूक लेकर एलियन पर हमला करने लगा तो एलियन ने अपनी तलवारों से उसे ढक लिया, जिसके बाद उसने एक छोटा सा स्टैचू जमीन पर फेंका जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने के को पकड़कर जोरदार तालियां मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से के बच गया। इसके बाद उसने केटो की बंदूक लेकर उस स्टैचू पर एक फायर किया, जिसके चलते उस स्टैचू का एक हाथ उड़ गया। इसके बाद के किसी तरह से उस स्टैचू के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया। यहाँ पहुँचते ही उसने चारों तरफ गोलियां चलाकर उसे तबाह कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद के अपने दोस्त केटो के पास गया, लेकिन बात करने से पहले ही के गायब हो गया। इस बार उसके साथ सुजुकी और एक नया आदमी तो था, पर उसके दोस्तों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वो लोग मर चुके थे। गैंट्स ने के को 13 पॉइंट्स दिए, जिसके बाद उसे केटो और किशिमोरो की तस्वीर मरे हुए लोगों में दिखाई दी और जब उसने उन्हें दोबारा जिंदा करने की बात कही तो गैंट्स ने उसे बताया कि उसके लिए 100 पॉइंट्स चाहिए थे। अगली सुबह कोजिमा ने देखा कि के काफी उदास था। उसने भी के से बात करने की कोशिश की, पर के ने उसे कोई खास जवाब नहीं दिया। शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर गया और जब के ने उसे वो खिलौना वापस दिया तो ठीक उसी समय पर ट्रेन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन के हिलने को तैयार नहीं था। पर तभी कोजिमा ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया, जिसके बाद उसने के सामने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ देर बाद के आयुमो को उसके भाई की मौत की खबर देने के लिए पहुंचा। उसी रात उन्होंने एक बार फिर गैंट्स को बुलाया और इस बार के और सुजुकी के साथ साथ कई और नए लोग भी शामिल थे और उधर केटो उसी मीटिंग के बाहर खड़ा होकर पुलिस को जांच की